आज से नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहस नहस कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह हावी होता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1431 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 454 केस अभी तक सामने आ चुके हैं और ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 488 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं कोविड के मामलों में भी तेजी से उछाल दर्ज की गई है। तो आज से नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहस नहस कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेल्टा की जगह अब ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह हावी होता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1431 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। तो उधर महाराष्ट्र में 454 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 488 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को भी लौट चुके हैं। वहीं कोविड के मामलों में भी तेजी से उछाल दर्ज की जा रही है। कोरोना के मामले में कोविड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर एनसी गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एनसी गुप्ता जी आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस बात को जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना का ये नया वेरिएंट आया, पहले कोरोना की लहर देखने को मिली, उसके बाद डेल्टा आया और अब जो है ये ओमिक्रॉन का जो मामला सामने बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अब तो वैक्सीन की लोगों ने डोज भी लगवा चुके हैं। बावजूद इसके ये माना जा रहा था कि जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इसमें नियंत्रण पाया जा सकता है, कोरोना की लहर कम होगी, खत्म हो सकती है, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से अब ये जो ओमिक्रॉन आया है, क्या वैक्सीनेशन जो हुआ है, वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं लोग, तो क्या ये डोजे कोई काम नहीं कर रही हैं कोरोना पर? नहीं, ऐसा है कि ये ओमिक्रॉन जो है तो कोरोना फैमिली का ही वायरस, और लेकिन जो कोरोना वायरस की डिसीज की वजह से जो इम्यूनिटी आती है वो भी शॉर्ट लिव्ड होती है, और जो इंजेक्शन लगा करके एक वैक्सीनेशन किया हुआ है उसकी भी लाइफ स्पैन इन दी बॉडी बहुत कम है। और लेकिन ऐसा देखा गया है, और ऐसा ये जो वेरियस कंपनी जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती हैं वो भी ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर इसकी 3rd डोज ले ली जाए, और वो डिफरेंट कंपनी से, जैसे कोविशील्ड वाले हैं वो कोवैक्सीन से लगवाएं या दूसरा जो है दूसरी कंपनी के लगवाएं, तो उसमें थोड़ा इम्यूनिटी बेटर होने के चांसेस हैं। तो लेकिन फॉर्चुनेटली ये ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन जो है इतना विरुलेंट नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है जितना कि डेल्टा वेव या दूसरी उससे पहले जो कोरोना हुआ था वो ज़्यादा खतरनाक थे। इसमें जो है मोर्टेलिटी रेट कम है, बल्कि एक अथॉरिटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका डॉक्टर ही हैज क्लेम कि ये इतना लेस विरुलेंट है कि इट इज ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक वैक्सीनेशन फॉर दी डिसीज। तो इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इट थिंक्स दैट इट इज नॉट ऑल दैट डेंजरस, लेकिन फिर भी सारी प्रिकॉशंस जो हैं ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या ये माना जाए डॉक्टर एनसी गुप्ता जी कि जिस तरीके से जो हालात दूसरे लहर में पैदा हो गए थे, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो क्या ये माना जाए कि अब ये जो ओमिक्रॉन जो आया है, क्या इसमें ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, इसमें कोई ऑक्सीजन की जो हालांकि अब तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी हैं पहले की तुलना में, लेकिन अभी क्या ये माना जाए कि लोगों को इस बार इतनी ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है? हाँ, इसमें ऐसे ही लगता है कि ये रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसकी विरुलेंस है, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसका रिकवरी पीरियड भी ज़्यादा है। लेकिन सिम्टम्स इसके भी वही हैं, जैसे कि
ऑर्डिनरी कोरोना या डेल्टा वेव के अंदर हुए थे, गला खराब होना, छाती के अंदर थोड़ा बलगम जमा होना, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, लेकिन ये जल्दी रिकवर कर जाता है। और इसमें क्वारंटाइन भी 4-5 दिन के ही करने का वो है, ज़्यादा इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं महसूस होता ये। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि प्रिकॉशंस का जिस तरीके से बोला जाता है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, डॉक्टर साहब लोगों में देखने को वो जो है अभी मिलता नहीं है। लोग अभी भी बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मामले, अब तो कोरोना के एक बार फिर से मामले भी बढ़ने लगे हैं। ये तो ओमिक्रॉन का हम जिक्र कर रहे हैं, 22,000 लगभग मामले सामने आ चुके हैं। और ऐसे में तो एक बार अब लोगों को फिर से बेहद सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के कुल मामले अगर देखा जाए तो 1431 हैं, लेकिन जो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, उन संख्या में इजाफा हुआ है। और ऐसे में तो लोगों को अब डरने की ज़रूरत है ना फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, सारी प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो है नमक के पानी के, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करना दिन में 3-4 बार, और ख़ास तौर पे रात को गरारे करके सोना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, ये भी गले से शुरू होती है। और गले के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा, पहले के मुकाबले इट इज़ सेड टू बी नियरली 75 टाइम्स मोर मल्टीप्लिकेशन इन थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर NC गुप्ता जी जुड़े हुए थे, चिकित्सक हैं। तो आज से नए साल का आगाज़ जरूर हो चुका है, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहस नहस कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह हावी होता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन का अगर जिक्र किया जाए तो अब तक 1431 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 454 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 488 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं कोविड के मामलों में भी तेजी से उछाल दर्ज किया जा रहा है। कोविड का अगर जिक्र किया जाए तो पिछले 24 घंटे में एक बड़ी तादाद में ये संख्या दर्ज की गई है। 22,000 मामले सामने आए हैं। 22,000 से ज़्यादा कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को एक बार फिर से बेहद सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। बाहर तभी निकलें जब ज़रूरत हो, और मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग यानी कोविड नियमों का पालन पूरी तरीके से करना है आपको, क्योंकि एक बार फिर से अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामलों में उछाल देखी जा रही है।